सोचने वाली बात है, हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर चीज़। फिर भी अक्सर हम थके हुए, बोर और खाली महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज हम इसी अदृश्य नशे के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। जाना पहचाना लगा ना ये सवाल? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसका सामना आजकल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। मतलब हम इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से घिरी हुई दुनिया में रहते हैं, पर फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, डोपामीन कोई विलन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे ब्रेन का एक बहुत ज़रूरी केमिकल है। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है ना, तो ब्रेन इसको रिलीज करता है। सिंपल। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब टेक्नोलॉजी इस पूरे सिस्टम को अचानक से हाईजैक कर लेती है और हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी के जाल में फंसा देती है। और इसी को कहते हैं अदृश्य नशा। ये जो डोपामाइन की छोटी छोटी डोज पाने की लगातार चाहत है ना, यही एक ऐसा नशा है जो दिखता नहीं पर धीरे धीरे हमारी सारी मेंटल एनर्जी को चूस लेता है। राइटर थिबोत मैरिज इसके लिए एक बहुत आसान सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, माइंड हाईजैकिंग। यानी आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि डोपामाइन पाने की जो भूख है ना, वो उसे कंट्रोल कर रही है। हमें लगता है कि हम फोन चला रहे हैं, पर असल में फोन हमें चला रहा है। और इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हैं? अक्सर ऐसा होता है कि 10 मिनट भी शांति से किताब नहीं पढ़ पाते। फोन पास ना हो तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कोई भी मुश्किल काम शुरू करने से पहले ही इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। और इमोशनली एक अजीब सा अकेलेपन, एक फ्लैटनेस महसूस होती है। देखिए, ये सिर्फ आलस के लक्षण नहीं है। ये इस बात का साफ संकेत है कि दिमाग डोपामाइन के ओवरडोज से पूरी तरह थक चुका है। जब आसान खुशी हर तरफ हो तो दिमाग मुश्किल लेकिन जरूरी कामों से भागने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये माइंड हाईजैकिंग होता कैसे है? इसका जवाब है, हम सब तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट प्लेजर के जाल में फंस चुके हैं। और ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम सब फंस जाते हैं। पहले हमें बेचैनी या बोर्डम फील होता है, फिर हम क्या करते हैं, फटाक से फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं या कुछ स्नैक कर लेते हैं। इससे क्या मिलता है? डोपामाइन का एक क्विक हिट, एकदम तेजी से। पर उसके बाद फिर से वही खालीपन, और अगली बार ये इच्छा, ये डिजायर और भी मजबूत होकर लौटती है। ये बिल्कुल एक मीठे जहर जैसा है जो पीने में अच्छा लगता है पर अंदर से हमें खोखला करता जाता है। थिबोत मैरिज इस चीज को एक नाम देते हैं, द डेथ ऑफ डेप्थ, यानी गहराई की मौत। जब हम लगातार सरफेस पर, सतह पर तैरते रहते हैं तो हम गहराई से सोचने की, फोकस करने की और किसी भी काम में पूरी तरह डूब जाने की अपनी शक्ति, अपनी क्षमता खो देते हैं। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका सल्यूशन क्या है? आपको शायद सुनकर हैरानी हो, लेकिन इसका सल्यूशन उस चीज में छिपा है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, और वो है बोरियत। जी हां, बोर होना। देखिए, हमने हमेशा से बोरियत को गलत समझा है। हमें क्या लगता है कि बोर होना मतलब समय बर्बाद करना, आलस करना, खाली बैठना। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बोरियत एक मेंटल रीसेट बटन की तरह है। ये क्रिएटिविटी का फ्यूल है। ये क्लैरिटी यानी स्पष्टता तक पहुंचने का रास्ता है। सोचिए, जब हम बाहर की चीजों से अपना ध्यान हटाते हैं, तभी तो दिमाग को खुद को रीसेट करने का मौका मिलता है। जब दिमाग को बाहर से कोई इनपुट नहीं मिलता, तो वो अंदर खोजना शुरू करता है, और यहीं से नए आइडियाज और असली क्रिएटिविटी पैदा होती है। तो इस पूरी बात का मतलब ये है कि बोरियत कोई समस्या नहीं है जिसे हमें सॉल्व करना है, नहीं, बल्कि एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें गले लगाना चाहिए। बोरियत से भागना बंद कीजिए, उसे अपनाना सीखिए। यही खोई हुई मेंटल एनर्जी को वापस पाने का पहला कदम है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं, ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग पर फिर से कंट्रोल पा सकते हैं। हम 3 ऐसी आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल आदतों पर फोकस करेंगे जो इस डिजिटल नशे की पकड़ को ढीला कर सकती हैं। तो आदत नंबर 1, अपने प्लेजर को डिले कीजिए। यानी जब भी कुछ करने की तेज इच्छा हो, जैसे फोन चेक करना, तो उस पर एक्ट करने से पहले बस 10 मिनट इंतजार कीजिए। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन जब आप इस इच्छा और एक्शन के बीच एक छोटा सा गैप बनाते हैं ना, तो आप अपने इंपल्सेस पर कंट्रोल करना सीखते हैं। ये इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की आदत तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है। ठीक है, अब आदत नंबर 2, हमेशा कठिन यानी हार्ड रिवॉर्ड्स चुनिए।
आसान प्लेजर्स जैसे कि स्क्रोलिंग को कठिन सेटिस्फैक्शन जैसे कि कोई किताब पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना या एक्सरसाइज, इससे बदल दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो चीज़ें तुरंत खुशी देती हैं वो अक्सर लॉन्ग टर्म में हमें खाली महसूस कराती हैं, और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं वही हमें असली डीप सेटिस्फैक्शन देती हैं। और आखिर में आदत नंबर 3, और ये शायद सबसे ज़रूरी है, बोरियत की प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ अपने दिन में एक नो इनपुट आवर शेड्यूल कीजिए। मतलब 1 घंटा जिसमें कोई स्क्रीन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, बस आप और आपके विचार। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होना सीख जाएगा और आपको अपने खुद के विचार साफ साफ सुनाई देने लगेंगे। अब कोई भी काम करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये काम उस इंसान से मेल खाता है जो मैं बनना चाहता हूं? ये एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। जब हम अपनी हर एक्शन को अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो बुरी आदतें अपने आप पीछे छूटने लगती हैं। फिर आप इम्पल्सेस से कंट्रोल होने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि एक फोकस्ड और इंटेंशनल इंसान बन जाते हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये डिटॉक्स सिर्फ फोन से दूर रहने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असली और परमानेंट सेटिस्फैक्शन को खोजने के बारे में है। हमारे सामने 2 तरह के रिवॉर्ड्स हैं। एक है डोपामाइन का रिवॉर्ड, ये थोड़ी देर के लिए होता है, बाहरी होता है और बहुत शोर भरा होता है, ये हमेशा और ज़्यादा मांगता है। और दूसरी तरफ है साइलेंस का, यानी खामोशी का रिवॉर्ड। ये हमेशा रहता है, अंदर से आता है और बिल्कुल शांत होता है। ये हमें पूरा महसूस कराता है। तो असली क्रांति, असली रेवोल्यूशन स्क्रीन से नहीं, खामोशी से शुरू होती है। जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हो तो जो इंसान खुद को खामोशी में ढूंढ लेता है वही तो असल में आज़ाद है। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये अपनी आत्मा को, अपने फोकस को वापस पाने का एक सफ़र है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस सफ़र के लिए तैयार हैं?